ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे थे। 17वें अधिकरण का नाम है अंशाधिकरण। अंशाधिकरण में है कुल 11 सूत्र। उन 11 सूत्रों में से हम लोग 5 सूत्रों का विचार कर चुके हैं। 6 सूत्रों का विचार अवशिष्ट है। 43वें सूत्र से प्रारंभ होता है अंशाधिकरण। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 43वें सूत्र से अंशाधिकरण प्रारंभ होता है। उसमें से 47वें सूत्र तक विचार हो गया है। तो 43, 44, 45, 46, 47 इन 5 सूत्रों का विचार हो गया है अंशाधिकरण में। और 48वां जो सूत्र है इसका विचार होना है। ये इस पाद का अंतिम अधिकरण है। तो इस अधिकरणस्थ 6 सूत्रों का विचार संपन्न होने पर अधिकरण पूरा हो जाएगा, पाद भी पूरा हो जाएगा। तो अंशाधिकरण में जीव को बताया जा रहा है ईश्वर का अंश के तरह अंश। और जीव ब्रह्म का अंशांशी भाव संबंध स्वतः नहीं है, औपाधिक है। क्योंकि ब्रह्म स्वतः निरवय है और जो निरवय होगा उसमें स्वतः अंशांशी भाव नहीं हो सकता। और निरवय होता हुआ भी अंशांशी भाव यदि प्रतीत होता है तो माना जाएगा वह अंशांशी भाव कल्पित है, औपाधिक है, किसी उपाधि के कारण है। तो जीव देहादि कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को लेकर के परमात्मा का अंश के तरह अंश माना जा रहा है। और देहादि उपाधि को यदि अलग कर देते हैं विचार से तो फिर जीव में और परमात्मा में कोई अंशांशी भाव संबंध भी नहीं है। इस अभिप्राय से जीव और ईश्वर में जो श्रुतियों ने भेदाभेद कथन किया है उस भेदाभेद को लेकर के जीव ईश्वर में अंशांशी भाव का प्रतिपादन प्रथम सूत्र में हुआ। और बीच में ये शंका हुई कि जीव को यदि अंश और परमेश्वर को अंशी मानेंगे और साधना करके जीव अंशत्व को छोड़ करके अंशी भाव को प्राप्त होता है ये मानेंगे तो जैसे शरीर के अंश हैं हस्त, पाद, शीर, उदर, पृष्ठ आदि, तो शरीर के एक अंश यानी अवयव हस्त में यदि हस्तादि में कोई दुख हो, ताप हो तो उस कष्ट का अनुभव पूरे अंशी शरीर को होता है। तो ऐसे
एक अंश रूप जीव यदि स्वाध्यायादि करके जीव भाव को छोड़ करके अंशी ईश्वर भाव को प्राप्त होगा, स्वाध्याय से मैं अंशी ईश्वर हूं ऐसा बोध प्राप्त करके अंशी रूप बन जाएगा, तो अंशी जो जीव है उसे क्या होगा कि जो पहले तो केवल अपने दुख से दुखी था जीव और ईश्वर रूपी अंशी भाव को प्राप्त कर लेगा, तो सारे ईश्वर के अंश स्थानीय जीवों के दुखों से उसे दुखी मानने की आपत्ति आएगी। ये एक बीच में शंका हुई, इस आशंका का समाधान पूर्व सूत्रों में किया गया। ये बताया गया कि ईश्वर में वस्तुतः निरवयत्व होने के कारण अंशित्व भी नहीं है, वह तो असंग है। इसलिए जीवों की उपाधिभूत जो शरीर है, कार्यक्रम संघात है, उनके साथ जिसे अंशी बताया जा रहा है उस ईश्वर का संसर्ग नहीं है। संसर्ग न होने से, असंस्पृष्ट होने से, जैसे जीवों का अविद्यावशात अपनी उपाधिभूत शरीरादि में तादात्म्य अभिमान हो जाता है, तादात्म्य संसर्ग हो जाता है, ऐसे ईश्वर का किसी भी शरीर के साथ तादात्म्य संसर्ग न होने से ईश्वर को उपाधिगत तापों से ताप का अनुभव नहीं होता, कष्ट का अनुभव नहीं होता। और वो जो असंसृष्ट ईश्वर है, उपाधि से असंसृष्ट ईश्वर, तद्भाव की प्राप्ति वेदांत स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान से होती है, तो सभी अंशों के दुख से दुखित्व का प्रसंग नहीं आएगा। तो जीव स्वयं भी अपने उपाधिगत दुखों से दुखी क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अपनी उपाधि में वो तादात्म्य कर लेता है। ऐसा तादात्म्य ईश्वर का किसी भी उपाधि में न होने से ईश्वर के अंश स्थानीय जीव जो जो अपनी अपनी उपाधि के साथ तादात्म्यापन्न है, वे भले ही दुखी हो जाए, लेकिन ईश्वर उससे दुखी नहीं होता। ईश्वर में कोई दुख नहीं है। इस प्रकार वो समाधान पूर्व सूत्रों से किया गया। अब जीव को अंश मानने पर जो दोष आता है, उस दोष की आशंका करके उसका समाधान करने के लिए 48वां सूत्र है। तो 48वें सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो शंका है, उस शंका को पहले भाष्यकार भगवान बता रहे हैं 558 नंबर पृष्ठ पर। यद्यपि हम लोगों ने वो शंका पहले देखी थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, सब भूल गए होंगे 2 महीने में, तो इसलिए वहां से शुरू करते हैं। 558 नंबर पृष्ठ पर, जहां 47वें सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य समाप्त हो गया, उसके बाद आता है अत्र आह। यहां से एक आशंका बताई जा रही है जो 48वें सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य है। 48वें सूत्र से जिस शंका का समाधान करना है, वह शंका भाष्य में है अत्र आह इत्यादि से
बताई जा रही है। हाँ, 47वें सूत्र की समाप्ति कहाँ है? नहीं नहीं, इधर है 558 नंबर पृष्ठ पर इति च के पास में 47 नंबर दिया है कि नहीं? वो 47 नंबर तो हटा देना जो 59 में है। वहां भी 47 दिया है टीका में, ताम इत्यादि ना, यहां पर 57 दिया है। ये दोनों भी टीका में जो 57 लिखा है वो, और 559 में जो 47 लिखा है भाष्य में दूसरी पंक्ति में, वो दोनों हटा दो। वो गलती से नंबर दिए गए दोनों। टीका में तो 47 नंबर होना चाहिए चौथी पंक्ति में, इत्यर्थ, यहां पर ये जो लिखा है ना, च शब्दात इति यथा आदित्य प्रकाश्य दोषेन दोषैर न लिप्यते तथा इत्यर्थ, यहां पर वो 47 नंबर होना चाहिए टीका में। और इधर जो 559 नंबर पृष्ठ पर लिखा है टीका में ताम इत्यादि ना, यहां पर 57 नंबर, वो भी गलत। और भाष्य में दूसरी पंक्ति में जो लिखा है 47 नंबर, वो भी गलत है। तो 48वें सूत्र से जिस शंका का समाधान करना है वो शंका भाष्यकार भगवान बता रहे हैं अत्र आह, यहां से। और अत्र आह इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, वो भी 558 नंबर पृष्ठ पर है। यतो बाह्यो असंग तस्मात् न लिप्यते, ये यहां से अत्र आह इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका लिखी जा रही है। इसलिए यतो इससे पहले 47 नंबर होना चाहिए टीका में। तो टीका को देखिए पहले, जो अवतरण टीका है। यतो बाह्यो असंग तस्मात् न लिप्यते एवं अंशित्वकृतम ईश्वरे दोषम निरस्य अंश इति उक्तम जीवस्य अंशत्वं देहादि उपाधिकम इति स्फुटयितुम अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय आक्षिपति अत्र आह इत्यादिना। ये व्रत कथन पूर्वक अवतरण लिखा। कहते यतो बाह्य असंग तस्मात् न लिप्यते। या तो यहां पर पूर्ण विराम दे करके यतो बाह्यो असंग तस्मात् न लिप्यते, यहां पूर्ण विराम दे करके 47 नंबर सूत्र का जो व्याख्यान रूप भाष्य है उसकी टीका पूरी हो जाती है। ये समझना, ये तो बाह्यो असंग तस्मात् न लिप्यते, इसके पास में होना चाहिए पूर्ण विराम। जैसे 46 नंबर में है ना टीका में, दोनों तरफ 2 पूर्ण विराम के चिन्ह हैं और बीच में नंबर है, वो लिप्यते के पास में होना चाहिए। तो यहां पर वो 47वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की टीका पूरी हो जाती है लिप्यते के पास। और ये अर्थ किसका किया गया? ये तो बाह्यो असंग तस्मात् न लिप्यते। तो 47वें सूत्र में जो ये टीका है ना, कौन सी? एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। यहां इस टीका में जो बाह्य शब्द आया है, ये श्रुति में यथा एक तथा शब्द आया, उसका अर्थ कर दिया
यथा आदित्य प्रकाश दोषैर न लिप्यते तथा, ये श्रुतिस्थ तथा शब्द का अर्थ कर दिया टीका में। और श्रुति में जो बाह्य शब्द है उसका अर्थ कर दिया असंग। यतः पहले तो कहा कि वो जो अंतरात्मा है परमात्मा ईश्वर, वो लोक दुखेन न लिप्यते। इसमें लोक शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनका जो समूह है वो लोक शब्द का अर्थ है। और इन कार्यकरण संघातगत दुखों से अंतरात्मा न लिप्यते, यानी दुखी नहीं होता, ये श्रुति ने कहा। तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन। और कहा क्यों नहीं लिपायमान होता, इसमें हेतु बताया बाह्य इस विशेषण ने। और उसमें हेतुत्व द्योतन करने के लिए टीका में लिखते हैं टीकाकार कि यतो बाह्य असंग तस्मात् न लिप्यते। तो जिस कारण से ये जो अंतरात्मा है वह लोक से बाह्य है। लोक से बाह्य है का मतलब असंग है। लोक का अर्थ है कार्यक्रम संघात, और कार्यक्रम संघात से बाहर है अंतरात्मा का अर्थ है कार्यक्रम संघात से असंग है। कार्यक्रम संघात के साथ अंतरात्मा का संबंध नहीं है, तादात्म्य संबंध जैसे जीव का होता है भोक्ता का, ऐसे अंतरात्मा जो परमात्मा है उसका कार्यक्रम संघात के साथ संग नहीं है, कार्यक्रम संघात से वो असंग है, इसलिए न लिप्यते, कार्यकरण के दुखों से दुखी नहीं होता है। ये टीका में जो यतो बाह्यो असंग तस्मात् न लिप्यते, यहां पूर्ण विराम लिख करके 47 नंबर यहां होना चाहिए। और फिर ये एवं अंशित्व कृतम ईश्वरे दोषम निरस्य, ये यहां से अवतरण टीका है अत्र आह इस भाष्य की, ये समझना। तो एवं अंशित्व कृतम ईश्वरे दोषम निरस्य अंश इति उक्तम जीवस्य अंशत्वम देहादि उपाधिकम इति स्फुटयितुम अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय आक्षेपति अत्र आह इत्यादिना। यह अवतरण टीका एवं से शुरू होगी। तो कहते इस प्रकार यानी पूर्वोक्त प्रकार से ईश्वर में अंशित्व निमित्तक जो दोष आपाततः प्रतीत हो रहा था उसका निराकरण कर दिया गया। तो निरस्य का अर्थ है निराकरण करके। तो ईश्वर में अंशित्व निमित्तक प्रतीयमान जो दोष था उसका निराकरण करके अब अंश इति उक्तम जीवस्य अंशत्वम देहादि उपाधिकम इति स्फुटयितुम, इतने का अर्थ है कि इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में जो अंश इतर व्यपदेशात इत्यादि सूत्र से जीव में जो अंशत्व कहा गया है वह अंशत्व स्वतः नहीं है, जीव ईश्वर का अंश स्वतः नहीं है, अपितु देहादि उपाधि निमित्तक है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूपी जो उपाधि है उसके कारण जीव में अंशत्व की प्रतीति है। देहादि उपाधिक है का मतलब कल्पित है, जीव में अंशत्व वास्तविक नहीं। इति स्फुटयितुम का अर्थ है इसे स्पष्ट करने के लिए, इति का अर्थ है इसे, इस बात को, किस बात को कि जीव में अंशत्व औपाधिक है,
देहादि उपाधि निमित्तक है, वास्तविक नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए स्फुटयितुम का अर्थ है क्या किया जा रहा है कि जो वास्तविक स्वरूप ऐक्य है, अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय आक्षिपति, तो अत्यंत स्वरूप ऐक्य है उपाधि निरपेक्ष जो स्वरूप, और उस स्वरूप को लेकर के जीव ब्रह्म का ऐक्य है यानी अभेद है, और उस अभेद जीव ब्रह्म के अभेद को लेकर के आक्षिपति का अर्थ है आक्षेप किया जा रहा है। पूर्व पक्षी आक्षिपति का करता है पूर्व पक्षी आक्षिपति, यानी पूर्व पक्ष आक्षेप करता है। आक्षेप का अर्थ है शंका, तो शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी। ये कह रहे हैं कि जीव में जो अंशत्व बताया है और जो कर्मकांडीय व्यवहार है विधि निषेध, उसकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी, ये यहां पर कहा जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। तो अत्र आह इत्यादि भाष्य को देखिए। अब अत्र आह यदि तरहि एक एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्यात् कथम अनुज्ञा परिहारो शाताम लौकिको वैदिको च इति। तरहि का अन्वय कथम के साथ कर लो, कथम तरहि ऐसा, ये टीकाकार बता रहे हैं। कथम तरहि इति अन्वयः, ये जो यदि के पास में तरही शब्द है उसे यहां से कथम के साथ जोड़ दो, यहां से निकाल करके। तो यदि एक एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्यात् कथम तरही ऐसा अन्वय करना। यदि सभी प्राणियों की अंतरात्मा एक है ऐसा मानेंगे, श्रुति ने कहा ना एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, यह श्रुति ये बता रही है कि प्राणी मात्र का अंतरात्मा अलग अलग नहीं है, एक है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, तो सभी प्राणियों की अंतरात्मा यदि एक होगी तो शंका की जा रही है कि सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एक एव स्यात्, यदि ऐसा अनुमान करना। तो कथम तरही, तब यानी सबकी आत्मा एक मानने पर अनुज्ञा परिहारो कथम शाताम, अनुज्ञा यानी विधि और परिहार यानी निषेध, ये कैसे संभव होगा। अनुज्ञा शब्द का अर्थ अनुमति भी होता है, तो अनुमति और परिहार यानी निषेध ये कैसे उपपन्न होंगे, कथम शाताम का अर्थ है। और अनुज्ञा परिहार के दो विशेषण हैं, लौकिकौ वैदिकौ च। लौकिक कहा जाता है लोक से प्रतिपादित अनुज्ञा और परिहार, लौकिक अनुज्ञा परिहार माना जाएगा। लोक का अर्थ है वेद से अतिरिक्त जो ग्रंथ है, स्मृतियां, उसे लोक कहा जाता है। पुरुष विशेष की रचना, वेद से अतिरिक्त जो भी ग्रंथ है वो लोक। तो लौकिक अनुज्ञा परिहार का अर्थ हुआ स्मार्त अनुज्ञा और परिहार। तो
लौकिक प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित जो अनुज्ञा और परिहार है उनकी उपपत्ति कैसे होगी यदि एक ही अंतरात्मा मानेंगे सबकी तो। और वैदिक अनुज्ञा परिहार, वैदिक अनुज्ञा परिहार है यजेत अहरह संध्या मुपासित अग्निहोत्रम जुहियात, ये वैदिक अनुज्ञा। और मां हिंसा सर्वभूतानि वैदिक परिहार। तो ये जो अनुज्ञा और परिहार है वेद प्रतिपादित, वे भी कैसे उत्पन्न होंगे, कब, यदि सबकी अंतरात्मा एक मानेंगे। तो सबकी अंतरात्मा को एक मानने पर वैदिक अनुज्ञा परिहार तथा लौकिक अनुज्ञा परिहार इन दोनों की उपपत्ति हो नहीं सकती। ये एक प्रकार से शंका की पूर्व पक्षी है। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का निराकरण करते हुए, पूर्व पक्ष के इस आक्षेप को निर्निमित्त बताते हुए ये कह रहे हैं कि हमने अनुज्ञा और परिहार का उपादान पहले वो अंशांशी निमित्तक भेद दिखा करके किया है। ये सिद्धांत की ओर से समाधान किया जा रहा है ननु इत्यादि से। या पूर्व पक्षी के प्रति शंका है समझ लो सिद्धांति के अनुयायियों की कि ननु च अंशो जीव ईश्वरस्य इति उक्तम। तो ये जो जीव है ईश्वर का अंश है ऐसा हम पहले अंश इतर व्यपदेशात इत्यादि से कह चुके हैं। और अंश कहने से क्या हुआ तो कहते तद भेदाच्य। तो अंशांशी भाव निमित्तक जो भेद है अंशी ईश्वर से उसका अंश रूप जीव भिन्न होगा और उसी भेद को लेकर के अनुज्ञा और परिहार तद आश्रयो यानी भेद निमित्तक। तो तद आश्रयो तो तद भेदाच्च अनुज्ञा परिहारो तद आश्रयो अव्यतिकीर्णो उपपद्यते का अर्थ है, तद भेदात का अर्थ है ईश्वर रूपी अंशी से जीव रूपी अंश का भेद होने से क्या होगा कि तद आश्रयों का अर्थ है भेद निमित्तक। अंशांशी भाव को निमित्त मान करके जो भेद सिद्ध हुआ उसी भेद को निमित्त मान करके अनुज्ञा तथा परिहार इन दोनों का अव्यतिकीर्णो यानी अविरुद्धो उपपद्यते, अविरुद्ध उपपन्न हो जाएंगे। कोई इसमें सांकर्य नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं आएगा, अप्रतिबद्ध सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, अनुज्ञा परिहार इन दोनों की भी सिद्धि अप्रतिबद्ध निर्बाध सिद्ध हो जाएगी। अव्यतिकीर्ण का अर्थ है निर्बाध। तो उपपद्यते किम अत्र चोद्यते, बाध रहित निर्बाध का अर्थ है। बाध का अर्थ है विरोध, निर्विरोध, निर्विरोध ऐसा अर्थ निकलेगा। बिना विरोध के ही अनुज्ञा और परिहार की सिद्धि हो जाएगी। किसको लेकर के, भेद को लेकर के, जीव और ईश्वर का परस्पर भेद है उसको लेकर के ये सिद्धि हो जाएगी। उपपद्यते किम अत्र चोद्यते इति। तो कहते हैं इस विषय में क्या आपको शंका हो रही है।
कोई शंका करने लायक तो दिखता नहीं है। ये सिद्धांति के अनुयायी का अभिप्राय है ननु इत्यादि से। उच्यते इत्यादि से सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा की गई जो शंका है इसका समाधान पूर्व पक्षी कर रहे हैं। उच्यते ने अस्मा भी, पूर्व पक्षी भी उच्यते समाधानम, समाधान तुम्हारी शंका का किया जाता है हम पूर्व पक्षियों के द्वारा। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं उच्यते। क्या कह रहे हैं पूर्व पक्षी? तो कहते हैं न एतद एवं, कहते हैं जैसा तुम कह रहे हो कि जीव और ईश्वर का आपस में अंशांशी भाव संबंध होने से भेद है और उसी भेद को लेकर के क्या हो जाएगा, वैदिक तथा लौकिक अनुज्ञा परिहार उपपन्न होगा। ये जो तुम कह रहे हो ये ऐसा नहीं है। एतद एवं न, ये अनुज्ञा परिहार की उपपत्ति इस प्रकार नहीं हो सकती। क्यों? तो कहते इसलिए कि श्रुति को जीवों में अंशत्व अभिप्रेत ही नहीं है ईश्वर के। ईश्वर का अंशत्व जीव में श्रुति को अभिप्रेत नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। कहते श्रुति का अभिप्राय ये नहीं कि जीव को ईश्वर का अंश बता दें। जीव को ईश्वर का अंश बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। ये नैतद एवं इत्यादि से कहा जा रहा है। इसी को स्पष्ट करते हैं पूर्व पक्षी कि अनंसत्वम अपि ही जीवस्य अभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। प्रतिपादयन्ति का कर्ता है श्रुतयः। श्रुति शब्द का बहुवचन है श्रुतयः। मति का बनता है मतयः और श्रुति शब्द का बहुवचन बनेगा श्रुतय। और श्रुतय का विशेषण है अभेदवादिन्य। अभेदवादिनी शब्द का बहुवचन है अभेदवादिन्य। नदी का बनता जैसे नद्य, तो अभेदवादिन्य श्रुतय प्रतिपादयन्ति का अर्थ है अभेद को बताने वाली श्रुतियां प्रतिपादन कर रही है। क्या प्रतिपादन कर रही है? तो जीवस्य अनंसत्वम अपि। प्रतिपादयन्ति का कर्ता तो है श्रुतया और कर्म है अनंसत्वम। जीवस्य अनंसत्वम, अनंसत्वम का अर्थ है अंशत्वाभाव। तो श्रुतियां जीव में ईश्वर के अंशत्व का अभाव भी बता रही है, जीव को ईश्वर का अनंश बता रही है, ये अर्थ निकलेगा। तो जीवस्य अनंशत्वम अपि श्रुतयः प्रतिपादयन्ति, यानी जीव में ईश्वर का अनंशत्व श्रुतियां बता रही है। कौन सी श्रुतियां? तो अभेदवादिन्य श्रुतय। जीव का ईश्वर के साथ अभेद बताने वाली श्रुतियां ये कह रही हैं कि जीव ईश्वर का अंश नहीं है, अपितु ईश्वर ही है। जैसे ये हाथ शरीर नहीं है, शरीर का एक अंश है, तो हाथ जैसे शरीर का एक अंश है, ऐसा जीव ईश्वर का एक अंश है ऐसी बात नहीं, अपितु जीव ईश्वर ही है, ऐसा अभेदवादी श्रुतियां बता रही है। ये यहां पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अनंसत्वम अपि ही जीवस्य अभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। कहते वे कौन सी श्रुतियां हैं जो
जीव को ईश्वर का अंश न बता करके ईश्वर रूप ही बता रही हैं, ऐसी कौन सी श्रुतियां? तो वे श्रुतियां बताई जा रही हैं, उपनिषद के ही वाक्य हैं। पहला तो तैत्रीय उपनिषद का वाक्य बताया जा रहा है कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तो तत्का अर्थ है ये कार्यक्रम संघात। शरीर कितने प्रकार के हैं? शरीरों कितने प्रकार के हैं? कौन से? और ये शरीर को योनि भी कहा जाता है ना, तो कितनी योनियां हैं? 84 लाख। हाँ, तो इसलिए कितने प्रकार है शरीर के? 84 लाख प्रकार है। मनुष्य हैं, देवता हैं, कीट पतंग हैं, वृक्ष हैं, कितने बहुत सारे हैं, 84 लाख हैं। तो 84 लाख प्रकार के शरीर, तत्शब्द का अर्थ है सृष्टवा का मतलब बना करके। तो तत्सृष्टवा का अर्थ हुआ 84 लाख प्रकार के शरीरों को बना करके। तदेव अनुप्राविशत का अर्थ है इन 84 लाख प्रकार के शरीरों को बनाने के बाद उसी में प्रविष्ट हो गया। कौन? इनको बनाने वाला, जिसने शरीरों को बनाया वही शरीरों में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट हो गया का मतलब प्रतिबिंबित हो गया। कार्यक्रम संघात को बना लिया और इस कार्यक्रम संघात में चिदाभास के रूप में प्रविष्ट हो गया, जीव के रूप में प्रविष्ट हो गया। अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य। तो ये तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत का अर्थ है 84 लाख प्रकार के शरीर बना करके इन शरीरों में स्वयं ही शरीर को बनाने वाले ने प्रवेश कर लिया, शरीर अभिमानी बन गया, जीव बन गया। तो ये श्रुति शरीर को बनाने वाला तो ईश्वर है ये बता रही है। शरीरों को बनाया किसने? 84 लाख प्रकार के ईश्वर ने बनाया है। और ईश्वर ने बनाया और फिर इसमें प्रविष्ट कौन हुआ? वही जिसने बनाया वही। तो और जो प्रविष्ट होने के बाद स्वरूप बना जीव, तो ईश्वर ही जीव बना है। ये तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत का अर्थ निकल रहा है ना, कि जिसने बनाया वही प्रविष्ट हुआ। तो ये जीव और जीव का ईश्वर के साथ अभेद बताने वाली श्रुति है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये ईश्वर जीव को ईश्वर का अंश न बता करके ईश्वर रूप ही बता रही है। ये जीव जो है अनुप्रविष्ट हुआ वह ईश्वर का अंश नहीं अपितु ईश्वर ही है, ऐसा तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इसका अर्थ निकला। ऐसे और दूसरी एक अभेदवादिनी श्रुति बताते हैं। ये तैत्रीय श्रुति हुई। दूसरी है नान्यो अतोस्ति दृष्टा, ये बृहदारण्यक श्रुति है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा, तो इसमें बताया जा रहा है कि अतः यानी परमेश्वरात अन्यः दृष्टा नास्ति, न का अस्ति के साथ अन्वय कर लो। अन्य का अर्थ है भिन्न, अतः का अर्थ है परमेश्वरात। तो परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा दृष्टा नहीं है। तो ये दृष्टा श्रोता मनता कौन है? जीव। और ये जो दृष्टा श्रोता मनता रूप जीव है,
वो कोई परमेश्वर से अलग नहीं है, ऐसा ये श्रुति कह रही है। दृष्टा शब्द से लेना जीव को, दृष्टा, श्रोता, मनता, घ्राता कहा जाता है। और वह अतः यानी ईश्वरात अन्य नास्ति, ईश्वर से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, का अर्थ है ईश्वर ही है। तो ये श्रुति ईश्वर का अंश जीव नहीं है, अपितु ईश्वर ही है जीव, ये बता रही है। तो अंशत्व का निराकरण कर रही है, अनंशत्व बता रही है जीव में। तो नान्यो अतोस्ति दृष्टा, ऐसे आगे हैं मृत्यो समृत्युम आपनोति य इह नानेव पश्यति, ये भी बृहदारण्यक श्रुति है। कहते हैं कि जीव को ईश्वर से जो भिन्न देखता है, यदि ईश्वर से जीव भिन्न होता वस्तुतः ही, और ईश्वर से भिन्न जीव को भिन्न समझना ये कोई अपराध न माना जाता। यदि वस्तुतः ही जीव का ईश्वर से भेद होता, जीव ईश्वर से अलग होता, और जो वास्तविक ही जीव ईश्वर से अलग है यदि, और उसे कोई अलग समझ रहा है, तो ये अपराध थोड़ी कर रहा है। फिर यदि अलग है उसको अलग समझ रहा है तो। और कष्ट होता है अपराध का फल, कोई अपराध करता है उसे दंड दिया जाता है। तो जीव यदि ईश्वर से अलग होता और उसे कोई अलग देख रहा है तो उसका वो अपराध न माना जाता, और अपराध न होने से अपराध का फल भी उसे न दिया जाता, दंड भी नहीं दिया जाता। लेकिन श्रुति कह रही है कि जो ईश्वर से भिन्न अपने आप को देखता है तो ये बड़ा अपराध कर रहा है। अपने को ईश्वर से अलग समझना ये बड़ा अपराध है, और इस अपराध का फल है मृत्यु दंड, फांसी पर चढ़ाया जाता है। श्रुति ने अपने को ईश्वर से अलग समझने का फल बताया मृत्यु दंड। ये कहा जा रहा है यहां पर, जो अपने को ईश्वर से अलग समझे उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है, मृत्यु दी जाती है। फांसी पर चढ़ाने का अर्थ है मृत्यु। तो मृत्यु मापनोति, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। किसको? जो ईश्वर से अपने को अलग देखता है उसे। तो ये कहा जा रहा है मृत्यो समृत्युम आपनोति, वह मृत्यु के बाद मृत्यु को ही प्राप्त करता है। आपनोति का अर्थ है प्राप्त करता है, मृत्यु, और बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। इसे कहने के लिए मृत्यो मृत्युम आपनोति, मृत्यु के बाद मृत्यु को ही प्राप्त करता है, ये कहा जा रहा है। कहा कौन मृत्यु के बाद मृत्यु को ही प्राप्त करता है, यानी बार बार मृत्यु दंड किसको दिया जाता है? तो कहते हैं उसे यह नानेव पश्यति। तो जीव और ईश्वर में भेद न होते हुए भी जो भेद देखता है, नाना इव, भेद है नहीं तो भी भेद दर्शन कर रहा है। तो ईव शब्द का प्रयोग करके श्रुति कह रही कि भेद नहीं है, अभेद है। जीव ईश्वर एक है, और जीव और ईश्वर एक है, और उसमें नानात्व देख रहा है, भिन्नत्व देख रहा है, अनेकत्व देख रहा है। तो ये बड़ा अपराध कर रहा है। इस अपराध के फलस्वरूप उसे मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु, यही दंड है। हाँ, तो
ये मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। तो भेददर्शी की इस प्रकार यहां निंदा की जा रही है ना, उसे मृत्यु रूपी अनर्थ बता करके भेद दर्शन का फल। तो ये श्रुति भी एक प्रकार से भेद का फल, भेद दर्शन, जीव ईश्वर में भेद दर्शन का फल अनर्थ, मृत्यु जैसा अनर्थ बता करके भेद का निषेध कर रही है। और तत्त्वमसि ये छांदोग्य श्रुति कह रही है कि त्वम तदसि, तत्का अर्थ है वो परमात्मा, तो तुम ब्रह्म रूप ही हो। और बृहदारण्यक श्रुति कहती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये इत्येवं जातीय का, ये श्रुतय का विशेषण है। इत्येवं जातीय का अभेदवादिन्यः श्रुतयः जीवस्य अनंसत्वम अपि प्रतिपादयन्ति, ऐसा अन्वय है। ये सब जो श्रुतियां हैं तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत से लेकर के अहम ब्रह्मास्मि यहां तक की अनेक अभेदवादी श्रुतियां जीव को ईश्वर का अनंश बता रही है, अंश नहीं है करके कह रही है। वो अंश नहीं ईश्वर ही है ऐसा कह रही है। इसलिए जब जीव में श्रुति के दृष्टि में अंशत्व नहीं है, तो अंशत्व न होने से अंश निमित्तक भेद जीव ईश्वर का सिद्ध नहीं होगा। तो भेद न होने से जो हम ये कह रहे हैं कि अनुज्ञा और परिहार जो लौकिक और वैदिक है उनकी उपपत्ति नहीं हो पाती, वो ठीक ही हम अनुपपत्ति बता रहे हैं। जो हमारी शंका है पूर्व पक्षी कह रहे हैं वो ठीक है। फिर सिद्धांती आ रहे हैं, सिद्धांति के अनुयायी शंका कर रहे हैं कि ननु भेदाभेद अवगमाभ्याम अंशत्वम सिद्ध्यति इति उक्तम। तो कहे ठीक है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत और नान्यो अतोस्ति दृष्टा इत्यादि अभेदवादी श्रुतियां ईश्वर और जीव का अभेद बता रही है, और कुछ भेदवादी श्रुतियां भी हैं। उन भेदवादी श्रुतियों से जीव ईश्वर का भेद भी सिद्ध होता है। तो ये जो भेदाभेद को लेकर के क्या सिद्ध होता है, जीव ईश्वर में अंशांशी भाव सिद्ध होता है। ये ऐसा हम पहले कह चुके हैं इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में। इस प्रकार की शंका का अंश नाना व्यपदेशात इत्यादि सूत्र से जो ये कहा गया कि भेदाभेद जीव ईश्वर में श्रुति से अवगत होने के कारण जीव ईश्वर का अंश है करके, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ये सिद्धांति के अनुयायी ने याद दिलाया पूर्व पक्षी को। भेदाभेदवादी तो क्या, अभी ये पूर्व पक्षी बताएंगे कि यहां पर तो ये तब भेदाभेद यदि श्रुति का विवक्षित अर्थ मानेंगे, तात्पर्य मानेंगे, तब तो ठीक है ऐसा है कहना। लेकिन आप वेदांती को भेदाभेद तो विवक्षित नहीं है, इसलिए हमारा जो कथन है वही उचित है, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। लेकिन अभी ये तो सिद्धांति के अनुयायी कह रहे हैं कि भेदाभेद अवगमाभ्याम, यानी श्रुतियों से जीव का जैसे अभेद अवगत होता है ऐसे ईश्वर के साथ भेद भी अवगत होता है। इसलिए जीव में ईश्वर का अंशत्व सिद्ध होता है, ऐसा हम पहले प्रथम सूत्र में कह चुके हैं। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि शाद एतद एवं, कहते हैं ये तुम्हारा अभिप्राय सिद्ध हो सकता है, लेकिन कब, कहते हैं यदि उभावपि भेदाभेदो प्रतिपिपादयिषितो शाताम, यदि श्रुति को
जीव ईश्वर का अभेद भी और भेद भी प्रतिपिपादिशित का अर्थ है विवक्षित, बताना विवक्षित हो, अभिष्ट हो। तो श्रुति को जीव का ईश्वर के साथ भेद भी और अभेद भी बताना यदि विवक्षित हो, तब तो ये जीव ईश्वर का अंश है, ये कथन उचित माना जाएगा। ये इस वाक्य का अर्थ निकलता है। स्याद एतद एवं, यानी भेदाभेद के कारण जीव में ईश्वर का अंशत्व है, ये कथन एवं यानी ऐसा ही उचित हो सकता है। कब? कहते तब यदि उभावपि भेदाभेदो, तो जीव का ईश्वर के साथ भेद भी और अभेद भी श्रुति में प्रतिपिपादिशित हो, का मतलब विवक्षित हो, तात्पर्य का विषय हो, तब तो ये कहना उचित होगा। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि श्रुति को, पूर्व पक्षी कहते हैं, सिद्धांती नहीं, कि श्रुति को तो ये भेदाभेद दोनों प्रतिपिपादिशित नहीं है, इनमें से खाली अभेद ही उपनिषद रूपी श्रुति को अभिष्ट है प्रतिपादन करना। ये कह रहे हैं कि अभेद एव तु अत्र प्रतिपिपादयिषितः ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तो पुरुषार्थ सिद्धे। तो अत्र यानी श्रुतौ, अत्र शब्द का अर्थ करना श्रुति में भेदाभेद उभय प्रतिपिपादिशित नहीं है, यानी विवक्षित नहीं है, तात्पर्य विषयभूत नहीं है। प्रतिपिपादिशित शब्द के ये सब पर्यायवाचक शब्द रहेंगे, विवक्षित, तात्पर्य विषयभूत, ये प्रतिपिपादिशित का ये है पर्यायवाचक शब्द है, समझ लो अर्थ निकलेगा। तो श्रुति में अभेद प्रतिपिपादिशित है का मतलब विवक्षित है, भेद विवक्षित नहीं है। तो ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? पूर्व पक्षी को सिद्धांति के अनुयायी ने पूछा कि जीव ब्रह्म का अभेद ही श्रुति में प्रतिपिपादिशित है, भेद विवक्षित नहीं है, इसका ज्ञापक कौन है, हेतु कौन है? तो पूर्व पक्षी ने हेतु बताया कि ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तो पुरुषार्थ सिद्धे। पुरुषार्थ है मोक्ष, और मोक्ष का अर्थ है अध्यास की निवृत्ति। ये मोक्ष है, ज्ञान से होने वाला अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। और अध्यास की यानी भ्रम की निवृत्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि यानी प्राप्ति, वो किससे होती है? तो ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तौ, इसमें प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है साक्षात्कार। ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति का अर्थ है ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार। ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तौ का अर्थ निकलेगा ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार होने पर, यानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होने पर। ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तौ का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होने पर पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ की सिद्धि होती का अर्थ है मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है, और मुक्ति का अर्थ है बंध की निवृत्ति, समूल अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। तो ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तो पुरुषार्थ सिद्धे का अर्थ हुआ अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होने पर अध्यास की निवृत्ति रूप जो फल है मोक्ष, वो बताया जा रहा है। इसलिए माना जाएगा कि जिसके ज्ञान से ग्रंथ का प्रयोजन सिद्ध होता है वो पदार्थ माना जाता है विवक्षित,
ये तात्पर्य निर्णायक 6 जो प्रमाण बताए जाते हैं ना, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद, उपपत्ति और फल, इसमें ये फल नाम का जो एक लिंग है, ज्ञापक है, वो यहां पर बताया तात्पर्य निर्णायक प्रमाण कि जीव का ईश्वर से अभेद बोध, वो है ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति, और उससे वेदांत का जो प्रयोजन है मोक्ष, वो सिद्ध हो रहा है। इसलिए जिसके ज्ञान से ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती प्रयोजन सिद्ध होता है, तो वेदांत का जो अनुबंध चतुष्टय है, वो अनुबंध चतुष्टय है अधिकारी, विषय और प्रयोजन तथा संबंध। उसमें अधिकारी होता है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। साधन चतुष्टय है नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, शम दमादि षट संपत्ति और मुमुक्षा। और ये चारों जिसके अंतःकरण में है, वो है वेदांत का यानी उपनिषदों का अधिकारी। और अधिकारी के बाद में आता है विषय, और विषय कौन होगा? ब्रह्मात्म एकत्व, और उस ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का फल है मोक्ष, प्रयोजन। तो जिसके ज्ञान से अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती प्रयोजन सिद्ध होता है, उसे कहा जाता है तात्पर्य का विषय। तो मोक्ष ये प्रयोजन है, वो जीव का ब्रह्म से भेद निश्चित होने पर, भेद निश्चय हो तो सिद्ध नहीं होता, जीव का ब्रह्म के साथ अभेद निश्चय हो तब मोक्ष रूपी प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए माना जा रहा है कि जीव का ईश्वर से अभेद ही उपनिषदों में प्रतिपिपादयिषित है, यानी विवक्षित है, तात्पर्य विषय है। इसी के लिए ये हेतु बताया है, ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तो पुरुषार्थ सिद्धे। और फिर ये जो कहीं कहीं भेद भी प्रतीत हो रहा है, उस भेदवादी श्रुतियों की क्या गति होगी? ये एक प्रश्न सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी के प्रति किया, समझ लो। उसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी कि स्वभाव प्राप्तस्तु भेदो अनुद्यते। तो स्वभावतः प्राप्त जो भेद है, स्वभावतः प्राप्त का अर्थ है, जो स्वभाव शब्द का अर्थ होता है अविद्या, तो अविद्या से ही प्राप्त व्यवहार अवस्था में भेद है। भेद जीव और ब्रह्म का भेद समझने के लिए किसी शास्त्र का अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः सिद्ध है। जीव ब्रह्म का भेद कैसा है कि स्वभाव सिद्ध है, निसर्गतः है, प्रकृतितः है। तो स्वभाव प्राप्त जो भेद है उसका केवल अनुवाद मात्र शास्त्र करता है। अभेद का प्रतिपादन करने के लिए स्वभावतः प्राप्त जो भेद है उसका अनुवाद मात्र उपनिषदों में हो रहा है। भेद को, जीव ब्रह्म के भेद को बताना श्रुति को, उपनिषदों को बिल्कुल विवक्षित नहीं, केवल उसका अनुवाद करती है श्रुति अभेद बताने के लिए। क्यों? इसलिए क्या हुआ कि कहते हैं न च निरवयस्य ब्रह्मणो मुख्यो अंशो जीव संभवति इति उक्तम। और आप लोगों ने भी पहले कहा है, सिद्धांतियों ने, उसका स्मरण पूर्व पक्षी सिद्धांति को करा रहा है कि ब्रह्म निरवय है। निरवय होने के कारण उस निरवय ब्रह्म का मुख्य अंश यानी वास्तविक अंश जीव हो नहीं सकता। नच का अन्वय संभवती के साथ कर लो। ब्रह्मणो मुख्यो अंशो जीव नच संभवती,
ब्रह्म का मुख्य अंश जीव हो नहीं सकता। क्यों? तो हेतुगर्भ विशेषण है निरवयवस्य। ब्रह्म निरवय होने के कारण जो निरवय वस्तु है उसका मुख्य अंश हो नहीं सकता। और यदि निरवय होते हुए भी कोई अंश प्रतीत हो रहा है तो औपाधिक अंश माना जाएगा, कल्पित अंश माना जाएगा। तो इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि प्राणी मात्र की अंतरात्मा एक है। तो जब प्राणी मात्र की अंतरात्मा एक है तो जीव को आप अंश नहीं कह सकते। और अंश नहीं होगा तो क्या नाम है, जो वैदिक और लौकिक अनुज्ञा और परिहार है उसकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी। ये जो मूल में पूर्व पक्ष की शंका है, उस शंका का अब ये उपसंहार वाक्य है। तस्मात् पर एव एकः सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा। तो एक परमेश्वर ही सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, जीव भावेन अवस्थिता। इत्यतः वक्तव्या अनुज्ञा परिहारोपपत्ति। इसलिए जो लौकिक और वैदिक अनुज्ञा है, विधि और निषेध है, परिहार यानी निषेध है, इनकी उपपत्ति आप वेदांतियों को बतानी पड़ेगी। ये पूर्व पक्ष की शंका है। ये 47 नंबर यहां पर नहीं होना चाहिए। और ताम ब्रूम, इससे अब सिद्धांती जो पूर्व पक्षी ने वैदिक तथा लौकिक अनुज्ञा परिहार की अनुपपत्ति बताई है, उपपत्ति नहीं हो सकती करके कही है, उसका कहते हैं अब हम उपादन करता है। अनुज्ञा और परिहार की उपपत्ति को बताते हैं। ताम ब्रूम में ताम का अर्थ है अनुज्ञा परिहारोपपत्तिम। ब्रूम यानी बताते हैं हम, वयम ब्रूम, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। तो सूत्र से वो अनुज्ञा परिहार बताया जाएगा। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।